बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, डायग्नोसिस एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई पेशेंट आता है तो हमें उसकी असेसमेंट कैसे करनी है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो किस वजह से है, रीज़न फॉर द सीकिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, वो ट्रीटमेंट किस वजह से लेना चाह रहा है, वो पेन से आया है, ठीक है, या वो किस वजह से आया है। ठीक है, फूड इन्फेक्शन हो रही है, उसको पेन हो रही है, ठीक है, या इरिटेशन हो रही है। देन हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, उसको कोई सिस्टेमिक डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, देन हम उसकी डेंटल हिस्ट्री देखेंगे, उसने को पहले कोई डेंटल कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया। ठीक है, देन हम उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, माउथ की एक्स्ट्रा ओरल इंट्रा ओरल देखेंगे। ठीक है, देन हम कोई डायग्नोसिस बनाएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन और उसकी हिस्ट्री से। ठीक है, देन हम देखेंगे कि कितना रिस्क है। ठीक है, मतलब एक दांत कितना, मिसाल के तौर पे जो ऑपरेटिव में मोस्टली जो होते हैं, ठीक है, पेशेंट आते हैं वो ये आते हैं कि इन्फेक्टेड टीथ होते हैं। ठीक है, तो केरियस लीजन को असेस करना होता है कि हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देन हम रिस्क को असेस करेंगे, देन हम प्रोग्नोसिस देखेंगे। अगर हम जो जितना रिस्क है उसके बाद अगर हम टीथ को ट्रीट करते हैं तो आगे वो ठीक भी रहेगा या वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देन हम उसकी प्रोग्नोसिस डिटरमाइन करेंगे कि जो एक इन्फेक्शन है, एक डिजीज़ है, कहाँ तक फैल चुकी है। देन हम उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। ठीक है, इसी के लिए कुछ रूल्स हैं और कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल केरियस डिटरमाइनिंग असेसमेंट सिस्टम। ठीक है, देन इसके लिए उन्होंने क्या कुछ कहा हुआ है कि उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि आपकी जो ओक्लूजल फील्ड होनी चाहिए वो आपकी ड्राई होनी चाहिए, वेल इल्यूमिनेटेड होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी विजुअल नहीं ठीक होंगे तब तक आपकी क्लिनिकल जो एग्जामिनेशन है वो नहीं ठीक होगी, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब तक ठीक नहीं होगी आप प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बना सकते। देन जो आईडी का ICDAS जो है, इनमें 2 नंबरिंग सिस्टम है। ठीक है, एक केरियस लीजन्स के लिए, एक रेस्टोरेटिव स्टेटस देखने के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं केरियस लीजन का। तो जो साउंड टूथ होगा उसके लिए होगा 0। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट विजुअल हमें कोई चेंज नज़र आ रही है एनेमल के अंदर वो होगा 1। अगर कोई डिस्टिंक्ट हमें, मतलब फर्स्ट हमें ये होगा कि हमने ड्राई किया तो हमें नज़र आया, ठीक है, तो होगा 1। अगर हमें वैसे ही नज़र आ रहा है विदाउट ड्राइंग, ठीक है, दैन डिस्टिंक्ट विजुअल चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, 2। और अगर 3 होगा अगर एनेमल टूट चुकी है, एनेमल ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, फोर्थ में बट इसमें हमें कोई डेंटिन नज़र नहीं आ रही। फोर्थ में हमें डेंटिनल शेडो भी नज़र आ जाएगा विद दी एनेमल ब्रेक डाउन। फिफ्थ में हमारे पास एक डिस्टिंक्ट कैविटी आ जाएगी, ठीक है, विद दी डेंटिनल शेडो। और सिक्स में हमारे पास क्या होगा, एक एक्सटेंसिव डिस्टिंक्ट कैविटी होगी जो कि डेंटिन तक फैली हुई होगी। ठीक है, ये आपका हो गया केरियस लीजन का, ठीक है, नंबरिंग। देन आप रेस्टोरेटिव स्टेटस देखते हैं, कोई नॉट सील्ड 0। ठीक है, अगर कोई हमने सीलेंट यूज़ किया पार्शली तो वो 2। अगर हमने सीलेंट फुली तौर पे यूज़ किया या कोई टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन यूज़ किया है देन 3। ठीक है, अगर कोई अमलगम रेस्टोरेशन यूज़ किया 4। स्टेनलेस स्टील रेस्टोरेशन यूज़ किया है 5। सिरेमिक क्राउन या वनीरिंग की है देन 6। ठीक है, कोई लॉस्ट ब्रोकन रेस्टोरेशन है तो 7। और कोई टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन दिया है तो 8। ठीक है, ये कुछ नंबरिंग सिस्टम है। अच्छा, फिर एक रिकमेंडेड इंस्ट्रूमेंट है CPT एंड प्रोब। ठीक है, हम एक्सप्लोरर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आगे से शार्प होता है, तो जो अगर ड्यूरिंग हम एक्सप्लोरिंग, ठीक है, अगर हमने उसको किसी भी केरियस लीजन में किया और वो आगे से उस केरियस को या इन्फेक्शन को फैला सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम CPT एंड प्रोब यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो टिप है वो 0.5 mm स्फेरिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसलिए हम जो रिकमेंडेड इंस्ट्रूमेंट है वो है CPT एंड प्रोब। ठीक है, फिर देन आगे आई थी कुछ लिमिटेशन ऑफ रेडियोग्राफ्स। इसमें क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, मोस्टली आपको ये होता है कि आपके केरियस लीजन होते हैं फेशियल लिंगुअल साइड पे, बट वो आपको दिखा रहे होते हैं प्रोक्सिमल साइड पे। ठीक है, मतलब आपको रेडियोग्राफ में, क्योंकि वो उसके ऊपर इम्पोज हो जाता है, ठीक है, साइड्स, क्योंकि एक 2D एक 3D स्ट्रक्चर का 2D रेडियोग्राफ होता है, तो वो एक सुपर इम्पोज हो जाता है उसके ऊपर, तो इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। मतलब होता पॉजिटिव है लेकिन एक गलत डायरेक्शन में दिखा रहा होता है। देन इसी तरह फॉल्स नेगेटिव है। ठीक है, केरीज की जब डेवलपमेंट है वो 25% हो चुकी होती है, देन वो रेडियोग्राफ पे शो होता है। बट अगर कोई हमने रेडियोग्राफ देखा है और उस पर कोई केरीज नहीं आ रही, बट असल में वो केरीज जो हैं वो डेवलप हो चुकी हो रही होती हैं, बट क्लिनिकली वो शो हो रही होती हैं, रेडियोग्राफ पे नहीं होती। तो ये आपके फॉल्स नेगेटिव हो गए। ठीक है, देन आपके कुछ कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं नज़र आते हैं रेडियोग्राफ के ऊपर। ठीक है, और कुछ मिस डायग्नोसिस भी हो सकता है। ठीक है, कोई सर्वाइकल लीजन था जिसको आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, उसको आपने केरियस लीजन बोल दिया सर्वाइकल
को बर्न आउट हुआ था, ठीक है, हमने उसको केरीज रेडियोग्राफ हमने हमें की तरह शो हुआ। ये कुछ लिमिटेशंस हैं रेडियोग्राफ की। आप मोस्टली जो डायग्नोसिस है वो आप दो तरह के जो रेडियोग्राफ यूज़ करते हैं। अगर पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर में हम यूज़ करते हैं बाइट विंग रेडियोग्राफ, और एंटीरियर में हम इंटीरियर पेरी एपिकल रेडियोग्राफ। ये केरियस लीजन को देखने के लिए हम ये वाले यूज़ करते हैं रेडियोग्राफ्स, ठीक है।